हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आज के सेशन में फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री जो कि सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, निप 2020 के अंतर्गत जो पेपर आ रहा है इतनी समय, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि फैटी अम्लों के ग्लिसराइड क्या कहलाते हैं। फैटी अम्लों जो ग्लिसराइड होते हैं यानी ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड और कार्डाइड्स, तो फैटी अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्लिसरॉल कहलाते हैं, लिपिड या नाभिकीय अम्ल या परफ्यूम्स, तो ये कहलाते हैं क्या, ग्लिसरॉल कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, अमीनो अम्लों के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड पाया जाता है या अम्लीय बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो जो अमीनो अम्लों के मध्य आपका जो है पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से ऊर्जा का सर्वाधिक धनी स्रोत है। इसका सर्वाधिक ऊर्जा का धनी स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या लिपिड है या फाइबर है। तो जो ऊर्जा का सर्वाधिक धनी स्रोत है वो आपको कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अत्यधिक प्रोटीन वाले भोजन हैं या भोज्य पदार्थ हैं। तो सीरियल्स हैं या दालें हैं या सिट्रस फल है या कुकर बिट्स है। तो अत्यधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, दलहनी फसलों में पाया जाता है। तो दालें जो हैं इसके क्या हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी पर नेट चार्ज कितना होता है। तो एटीपी पर जो एग्जैक्ट की बात की जाए तो वो होगा जाके -3.5 से जो है -4 तक होगा जाके, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही होगा जाके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा झिल्ली किससे बनी होती है। क्या कोसा झिल्ली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, काइटिन की, लाइपोप्रोटीन की या सिर्फ प्रोटीन की। तो जो कोसा झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, ओनली प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोसा के अंदर लिपिड कहाँ संचित होते हैं। तो कोशा के अंदर जो लिपिड होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है ना। तो ये जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी ल्यूकोप्लास्ट का एक भाग होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो नहीं सकता, नाभिक नहीं होगा, ना ओलियोसोम्स होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक एंजाइम किसके बने होते हैं, आरएनए के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के या एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के। तो जो आपके एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन किन से बने होते हैं, अमीनो अम्लों से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा 14 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के समय श्रृंखला में सर्वप्रथम लगने वाले अमीनो अम्ल कौन सा है। क्या कह रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस टाइम, देखिए एलानाइन, सिस्टीन, एस्पार्टिक अम्ल या मिथियोनाइन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिथियोनाइन जो है इसमें लगेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नमूने में स्टार्च टेस्ट करने के लिए, क्या स्टार्च टेस्ट करने के लिए साधारण टेस्ट कौन सा करते हैं, बायूरेट टेस्ट करते हैं या आयोडीन टेस्ट करते हैं या मिल्सन टेस्ट करते हैं या एक्रोलिन टेस्ट करते हैं। तो इसमें जो है नमूने में स्टार्च टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आसिड जल का पीएच होता है 7 से कम, 7 से ज़्यादा या लगभग 7 या 0। तो अराउंड इट 7, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अम्लीय घोलों में नीला लिटमस पेपर डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल है, यानी कह रहा कौन अम्ल है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड,
या HCl या सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें अम्ल जो है आपका HCl है, हाइड्रोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम है विघटित पदार्थ है, ये सजीव सब्सट्रेट है या जैव उत्प्रेरक है या सब्सट्रैक्ट है। तो ये एक तरह का बायोक्रिस्टलिस्ट है, यानी कि जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी एक तकनीकी है क्या? क्रोमेटोग्राफी एक तकनीकी है। तो कैसी तकनीकी है देखते हैं। घुलनशीलता की या पृथक्करण की या मिलाने की या क्रिस्टलोग्राफी की। तो जो क्रोमेटोग्राफी है एक तरह का क्या है, सेपरेशन है, पृथक्करण की टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल निम्न में से किसके बने होते हैं? शर्करा, फास्फेट क्षार, शर्करा अम्लीलो अम्ल या लिपिड अमीनो अम्ल क्षार या कार्बोहाइड्रेट फाइबर। तो ये जो बने होते हैं शर्करा, फास्फेट और क्षार से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभप्रद है? बी कॉम्प्लेक्स, डी, सी, ए। आंखों के लिए भैया विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है, किसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है? केला में, आंवला में, अमरूद में, लीची में। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंवला में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? सी, डी, B1 और ए। तो इसमें देखिए बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है ना। किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन होगा। क्या होगा? B1 थायमीन और B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और विटामिन ए रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, जीव रसायन का कृषि में निम्न में से क्या बनाने में महत्व है? नए संकर पौधे, व्याधि प्रतिरोधी पौधे या प्रभावशाली पेस्टिसाइड या नर्सरी। तो इससे जो है जो बायो केमिकल होता है, ठीक है ना, इसका जो मेन रोल है वो पेस्टिसाइड बनाने के काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए भिन्न है डीएनए से क्योंकि होता है क्या? साइटोसिन के स्थान पर एडेनिन या थायमिन के स्थान पर यूरेसिल या एडेनिन के स्थान पर गुआनिन या गुआनिन के स्थान पर थायमिन। तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, इसलिए भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस में बनने वाला अंतिम प्रोडक्ट है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज या पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोसिस में जो बनने वाला अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती अवरोध एंजाइम गतिविधियों को रोकते हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धा करते हैं किससे? सब्सट्रैक्ट से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में मौजूद शर्करा है ट्रायोस शर्करा, टेट्रोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा। तो ये जो पेंटोस शर्करा है ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोजेनेसिस क्रिया में अग्रदूत है हेक्सोज या पायरुवेट या नॉन हेक्सोज या एपार्टेट। तो जो पायरुवेट होते हैं ये अग्रदूत का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? तो अम्लीय वर्षा जो है आपका अमीनो अम्ल से, पायरुविक अम्ल से या एस्पार्टिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक अम्ल से। सीधी सी बात जो है अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए, डी, ई या फोलिक एसिड। तो देखो ए, डी, ई के ये जो है आपकी वसा में घुलनशील है और जल में क्या क्या था आपका जो इसमें घुलनशील होगा? फोलिक एसिड होगा। कौन सा होगा? फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस किस विटामिन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है? तो विटामिन डी है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का कार्यात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन, अमीनो अम्ल या सल्फाइड? तो जो फ्रक्टोज का जो कार्यात्मक समूह है वो है कीटोन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्जिन या एफ सभी? तो जो लंबाई होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो ऑक्जिन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन वृद्धि हार्मोन कोशाकार वृद्धि में संबंधित है? ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है या ब्रेस्टोस्टेरॉइड है? तो वृद्धि हार्मोन यानी कोशा आकार में वृद्धि करता है वो है ऑक्जिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप हार्मोन कोशा विभाजन करता है? तो कोशा विभाजन करने वाला जो आपका हार्मोन्स है वो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हार्मोन और विटामिन दोनों हैं? तो वो है आपका कैल्सीफेरॉल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो समथिंग 15 से 20% होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसको विटामिन ए भी कहते हैं? ठीक है ना, थायमिन को, राइबोफ्लेविन का, रेटिनॉल को या इसको बेट को? तो जो आपका रेटिनॉल है इसको जो है विटामिन ए भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंजाइम शब्द किसने दिया? तो ये कुन्हे साहब ने दिया, FW कुन्हे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका स्वाद मीठा होता है? ग्लाइसिन का या लाइनाइन का या ग्लूटामाइन का या स्पार्टेट का? तो जो ग्लूटामाइन होता है, ठीक है ना, इसका स्वाद मीठा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? हिस्टिडीन या प्रोलीन या ल्यूसीन या मिथियोनिन? तो इसमें प्रोलीन को छोड़कर सब आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, और जो प्रोलीन है ये आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्रोटीन के पॉलीमर यानी जो प्रोटीन है, प्रोटीन किसके पॉलीमर्स हैं? कहने का मतलब किसके पॉलीमर हैं? तो ये अमीनो अम्ल के पॉलीमर हैं। किसके हैं? अमीनो अम्ल के पॉलीमर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटीन के अमीनो अम्ल की श्रृंखला को निर्धारित करता है? तो RNA। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन? RNA जो है श्रृंखला को निर्धारित करते हैं, ना कि DNA, ना कि mRNA, ना कि tRNA। ये सब गलत है। ठीक है, जो निर्धारित करता है वो RNA है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन है अंडे की एल्ब्यूमिन, बछड़े की सीरम या ग्लाइकोप्रोटीन या दूध की प्रोटीन? तो ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसकी जो है कंजुगेटेड प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, माइकेलिस मेंटेनेंस काइनेटिक्स बताती है विघटन के बारे में? तो ये बताती है एंजाइम के प्रोडक्ट में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटीन का विकृतीकृत करता है? लाइगेशन, रेस्ट्रिक्शन, ऊष्मीकरण या बॉन्ड फॉर्मेशन? तो जो आपका जो हाई हीटिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीकरण, यही विकृतीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटीन की तह को खत्म कर देता है? PCR या विकृतीकरण या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? तो इसमें होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, जो कि तह को खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ट्रायोज सुकर है? क्या कौन ट्रायोज सुकर है? एरिथ्रोज, राइबोज या ग्लिसरेल्डिहाइड या सुक्रोज? तो ट्रायोज सुगर जो है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीकीट्स या एल्डिहाइड के पॉलीमर? तो इसका जो न्यूक्लिक एसिड और आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। ठीक है, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फो
डाई एस्टर लिंकेज किस में पाए जाते हैं? तो ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बाएं हाथ का हेलिक्स किस में पाया जाता है? जेड डीएनए में या टीआरएनए में, एमआरएनए में या एडीएनए में? तो ये पाया जाता है जेड डीएनए में, बाएं हाथ के हेलिक्स पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करके जल संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या सैपोनिफिकेशन या रिज्यूनेशन। ये कहलाता है सैपोनिफिकेशन कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लिपिड का उदाहरण नहीं है? टार्पिन्स, स्टेरॉइड्स, मोम, एंथोसिन। तो जो आपका एंथोसाइनिन है ये जो है लिपिड का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तेल और वसा किनके निर्माण में इस्तेमाल होते हैं? साबुन, मोमबत्ती, ग्लिसरीन या उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सभी में। किण्वन के आखिरी उत्पाद हैं एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लिसरीन और कार्बन डाइऑक्साइड या एसीटोन और नाइट्रोजन, गुड़ और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किण्वन के आखिरी उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्परिवर्तन नहीं दिखाता? एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रैक्टोज? तो उत्परिवर्तन जो है आपका सुक्रोज नहीं दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज या सुक्रोज या एरिथ्रोज या लैक्टोज? तो दूध का जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो लैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैरोटीन किसका अग्रगामी है? तो ये जो कैरोटीन है विटामिन ए का है या विटामिन बी का है या विटामिन सी का है या विटामिन डी का है? तो आपका जो कैरोटीन अग्रगामी है वो विटामिन ए का अग्रगामी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एंजाइम का प्रोटीन भाग है? एपोएंजाइम, कोएंजाइम या प्रोस्टेथिक ग्रुप या कोफैक्टर? कह रहा है एंजाइम का प्रोटीन भाग है, तो कौन सा है? तो इसमें जो एपो एंजाइम है आपका, ये आपका जो है एंजाइम का प्रोटीन भाग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस अमीनो अम्ल में सल्फर नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि निम्न में किस अमीनो अम्ल में सल्फर नहीं है? एलाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन या मेथियोनाइन? तो आपका जो सिस्टीन है ये इसमें सल्फर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका विभाजन में किस हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है? विभाजन की बात कह रहा है, तो ऑक्जिन में या इथाइलिन में या साइटोकाइनिन में या जैस्मोनिक एसिड में? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, साइटोकाइनिन, जो कि मुख्य भूमिका साइटोकाइनिन का कार्य ही यही होता है सेल डिवीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का मोम किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्रोटीन्स के अंतर्गत या कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत या लिपिड के अंतर्गत या विटामिन के? तो ये जो है लिपिड के अंतर्गत क्लासिफाइड किया गया है, जो बी वैक्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? फोलेट या B6 या सी या ई? तो इसमें जो है जल में घुलनशील आपकी विटामिन ई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सन 1903 में, कब 1903 में सर्वप्रथम बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया था? प्रिस्टले ने दिया या नॉर्मन बोरलॉग ने दिया या कार्ल न्यूबर ने दिया या एवोगैड्रो ने दिया? तो जो कार्ल न्यूबर थे इन्होंने सन 1903 में बायोकेमिस्ट्री जो है वर्ड दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एंजाइम एटीपी को तोड़कर ऊर्जा मुक्त कराता है? डी आर डीएनएज या आरएनएज या एटीपीएज या प्रोटीएज? तो जो एटीपीएज होता है ये जो है एंजाइम एटीपी को तोड़कर ऊर्जा को मुक्त कराता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रक्रिया का को ब्रेवरी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है? कंपोस्टिंग को, फ्यूमिगेशन को, बायोरेडिएशन को या फर्मेंटेशन को? लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, फर्मेंटेशन। तो जो ब्रेवरी उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रोटीन रहित एंजाइम है? क्या प्रोटीन रहित एंजाइम? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या राइबोसोम या आइसोमेरेज या ग्लैक्टोरोनेज? तो इसमें जो आपका प्रोटीन रहित एंजाइम है वो है आपका राइबोजाइम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर कह रहा है मक्खन में वसा का परसेंट क्या होता है? मक्खन यानी कि फैट इज बटर, यानी तो इसमें होगा, मक्खन में जो फैट होगा वो 80% होगा, और क्रीम में पूछा जाएगा तो 45% होगा। कितना? क्रीम में 45% और बटर में 80%। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या किस संरचना द्वारा जानी जा सकती है? प्राथमिक के द्वारा या द्वितीयक संरचना के द्वारा या तृतीयक संरचना के द्वारा या क्वाटरनरी संरचना के द्वारा? तो किसी प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल की संख्या है वो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के द्वारा जान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर?